Today I'm going to speak about progress, not perfection. ये मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज इस मीटिंग में हूँ और आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे एज अ स्पीकर ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ। ये टॉपिक बड़ा क्लोज टू माय हार्ट है बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ के और एरियाज में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा मिक्स करके बोलूंगा क्योंकि मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से आई होप आप सबको समझ में आएगा अगर आई होप आई एम एबल टू मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। So let's break down the topic first. The topic is progress, not perfection. There are two words here which are very important. One is progress, the other is perfection. हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस, तो वी आर एनकरेज, हमें एनकरेज किया जाता है कि किसी भी काम को करने की इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम उसमें परफेक्ट हो जाओ। पढ़ाई की प्रैक्टिस करो, मैथ्स में प्रैक्टिस करो, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करो, या कोई भी स्किल जब सीखो तो उसकी प्रैक्टिस ऐसे करते रहो कि जब कि तुम उसमें परफेक्ट हो जाओ। परफेक्शन का एक हम लोगों को एक रोल मॉडल सा, एक आइडियल बताया जाता है हमेशा कि वी हैव टू बिकम परफेक्ट। द रियलिटी इज कि perfectionism comes with a lot of flaws, a lot of damages and a lot of dangers. Perfectionism के बड़े खतरे भी हैं और परफेक्ट होना बड़ा अच्छा एक ख्याली पुलाव है, पर परफेक्ट रियलिटी, रियल लाइफ में रियलिटी ये होती है कि परफेक्ट कोई नहीं होता। कोई भी सिचुएशन, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी सिचुएशन कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर सिचुएशन में, यहाँ तक कि जैसे कहा जाता है चांद में भी दाग है जिसको सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, हर चीज में कोई ना कोई फ्लॉ होता ही होता है। तो यही हमारी लाइफ के साथ भी है। और जब हम परफेक्शन को चेज करते हैं तो हम एक ऐसे अनरियलिस्टिक आइडियल की तरफ, एक अनरियलिस्टिक गोल को चेज करने लगते हैं जो इतना अनरियलिस्टिक है कि वो कभी रियलाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं, कोई कोई सिचुएशन परफेक्ट होती नहीं है। और उससे होता क्या है, जब हम परफेक्शन को चेज करते हैं तो हमें हमें हम हर्ट हो जाते हैं, हमें दर्द होता है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज को चेज कर रहे हैं जो हमें कभी मिल ही नहीं सकती। हम जब गलतियां करते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी परफेक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे और हम अपने आप को, वी स्टार्ट बीटिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को बीट करने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, गिल्ट फील करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ही कुछ गलत कर रहे हैं एक्चुअली। और ऐसे में क्या होता है कि गलतियों से हम और पिछड़ जाते हैं, हम और पीछे हो जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जबकि असलियत ये है कि हर इंसान गलती करता है। देयर इज नो ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट मेड अ मिस्टेक इन लाइफ। तो जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो रिकवरी का रास्ता हो, चाहे किसी नई हैबिट को बिल्ड करने का रास्ता हो, चाहे हमारी कोई आउटर सर्कल एक्टिविटी हो, हमेशा हम गिरते हैं, गलतियां करते हैं, तभी चलना शुरू करते हैं। अगर हम परफेक्शन सोचने लगे तो जैसे आप सोचिए, अपने आप को इमेजिन करिए, जब आप छह महीने के थे या 1 साल के थे या 1.5 साल के छोटे बच्चे थे, आपको उस समय की याद नहीं होगी, लेकिन आज भी किसी आप छोटे बच्चे को देखोगे, 1 साल के, 1.5 साल के, वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो चलने लगता है? तुरंत नहीं चलता, वो नहीं चल पाता ना। पहले कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, फिर वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। क्या वो गिरने के बाद ये सोचता है कि मैं चल नहीं पाया तो मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगा, मैं इम्परफेक्ट रह जाऊंगा और मैं लाइफ में कभी चलना नहीं सीखूंगा, ये सोच के क्या वो कभी चलने की कोशिश दोबारा नहीं करता? ऐसा नहीं होता। असलियत में ये होता है कि जब हम चलने की कोशिश करते हैं, हम बार बार उठते हैं और चलते हैं। ये एग्जाम्पल, ये एक मेटाफर जो छोटे बच्चे का मैंने लिया, ये शायद आप उससे रिलेट ना कर पाए, लेकिन हमारी लाइफ में, हमारी हर जर्नी में, हमारे हर इंडेवर में, हमारी हर कोशिश में, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। चाहे आप कोई भी नई चीज, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, आप पहली बार में नहीं चला पाते, आप पहली बार में आप जरूर गलतियां करते हैं। आप स्विमिंग करने जाते हैं, पहली बार तो सांस भी नहीं रोक पाते, आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करते हैं। अगर आप सोचे कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, तो वो कभी नहीं होता। अच्छे से अच्छे, जिस 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 इंसान ने या जिस टीम ने टाइटैनिक नाम का शिप बनाया था, उन्होंने उस समय सोचा था कि परफेक्ट शिप है, वर्ल्ड का बेस्ट शिप है, जिसमें हम अटलांटिक को क्रॉस करेंगे और हजारों लोगों को एक बार में यूरोप से अमेरिका लेके जाएंगे। लेकिन वो शिप भी सिंक हो गया, डूब गया, टकरा गया आइसबर्ग से और क्रैश हो गया। तो ऐसा कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। इसलिए परफेक्शनिज्म जो है वो एक अनरियलिस्टिक आइडियल है। दूसरी बात परफेक्शन के साथ यह है कि जब आप परफेक्शन चेज करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कठिन बना लेते हैं, और जब आपको फिर फेलियर होता है,
का सामना करना पड़ता है तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगती है। उसमें फिर क्या होता है कि जब आपकी छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जो ग्रेटिट्यूड जिसकी हम बार बार इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट इज गोइंग वेल, जो हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि जब तक सिचुएशन परफेक्ट नहीं होगी तब तक मैं किसी चीज से खुश नहीं हो सकता। तो हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर वो जो एक परसूट है, जो एक चेज है, जो एक एक पीछा हम कर रहे हैं परफेक्शन का, वो हमें इतना ज्यादा गिरा देता है, इतना ज्यादा डरा देता है कि हम कई बार अपना रास्ते से इतने ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम दोबारा उस पर कदम नहीं रख पाते। ये तो हुई परफेक्शन की बात। अब मैं आता हूं प्रोग्रेस की तरफ। क्योंकि हमारे टॉपिक में जैसे मैंने बताया दो शब्द हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। पहला है प्रोग्रेस और दूसरा है परफेक्शन। मैंने परफेक्शन की बात इसलिए की क्योंकि हम परफेक्शन से अपने दिमाग को, आप सबको मैं परफेक्शन से दूर ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप परफेक्शन के बारे में ना सोचें, प्रोग्रेस के बारे में सोचें। अब जब प्रोग्रेस की बात करते हैं तो प्रोग्रेस एक ऐसी चीज है जिसका मतलब है आगे बढ़ना। भले ही आप एक कदम आगे बढ़े, जैसे कि एक कहानी है, एक एक घोड़ा है जो जंगल में जा रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर देखता है, ऊपर पेड़ पे एक उल्लू बैठा हुआ है। तो उल्लू से वो कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है पर मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो वो कहता है क्या तुम्हें अपना अगला कदम दिखाई दे रहा है? तो वो कहता है हाँ। तो कहता है अगला कदम रखो। तो ये इसी कहानी में मैंने घोड़े और उल्लू का एग्जाम्पल लिया, पर ये किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंग्लिश में कोटेशन भी है, यू मे नॉट सी द होल पाथ, यू मे नॉट सी द होल स्टेयरकेस, बट एटलीस्ट यू विल सी द फर्स्ट स्टेप, सो टेक द फर्स्ट स्टेप, राइट? तो उसे कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब यह है कि आप ऐसे गोल्स अपने सामने रखें, ऐसे ध्येय की तरफ बढ़ें जिसको आप अचीव कर सकते हैं, जहां जो ऐसा लक्ष्य लेके चलें जिस पे आप पहुंच सकते हैं। और उससे फायदा ये होता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं, हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी खुशी, हमारा दिल पॉजिटिव होता है, हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है, और हम वो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हम रेडिएट करते हैं अपने चारों तरफ। हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनको भी उससे प्रभाव होता है, वो भी उससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि घर घर के अंदर किसी परिवार में या किसी ऑफिस में भी, किसी टीम में या किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर किसी एक व्यक्ति का मूड खराब है या कोई एक व्यक्ति बड़ा नेगेटिव है, जैसे कहते हैं ना, एक वन बैड एप्पल कैन स्पॉइल द होल, या एक एक गंदी मछली जैसे सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो आ, अगर आपका मूड खराब होता है, तो आप नेगेटिव होते हो, तो आप आसपास कई लोगों को नेगेटिवली इंप्रेस करते हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होते हो तो आप अपने एनवायरमेंट को भी पॉजिटिव बनाते हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम छोटे छोटे गोल्स अचीव करके उनके बारे में पॉजिटिव फील करें। दूसरी बात यह है कि एक दिन में 365 दिन होते हैं। अगर आप रोज 1% इंप्रूवमेंट करते हैं तो साल में आप 365% इंप्रूव कर जाएंगे। पर अगर आप सोचें कि मैं पहले दिन ही 365% इंप्रूव कर लूं, तो वो नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए छोटे छोटे गोल्स लेके उनकी तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ह्यूमिलिटी चाहिए। ह्यूमिलिटी मतलब एक तरह की विनम्रता, एक तरह का धरती से जुड़ाव, एक तरह से अपने अहंकार और अपने ईगो को किनारे रखना, हम्बल होना। दूसरा, टेनेसिटी चाहिए। टेनेसिटी क्या होती है? दृढ़ता, मतलब डिटर्मिनेशन। हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने हैं, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने हैं, उसके बारे में अपने आप को लगातार अपने आप से बात करते रहना और दूसरों को दिखाते रहना। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब यह है कि एक बार, ऐसे नहीं कि एक बार आप कदम बढ़ाएं और फिर रुक जाएं, आपको रोज वो कदम बढ़ाना है। वन डे एट अ टाइम, ये प्रोग्राम भी कहता है, और कई जगह भी आपने सुना होगा, वन डे एट अ टाइम, एक एक दिन करके रोज आपको थोड़े थोड़े कदम बढ़ाने हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर आप, और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से काम करता है, अगर आप एक दिन अपने दांत ब्रश नहीं करते, कुछ नहीं होगा, आपके दांत खराब नहीं होंगे। 2 दिन ब्रश नहीं करते, कुछ नहीं होगा। 3 दिन ब्रश नहीं करते, शायद कुछ नहीं होगा। चौथे दिन से, 5वें दिन से आपके मुंह से थोड़ी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपने 6 महीने तक अपने दांत ब्रश नहीं करे, तो शायद लोग आपसे दूर भागने लगेंगे, आपके दांतों में इन्फेक्शन हो जाएंगे, तरह तरह के बैक्टीरिया हो जाएंगे, आपके दांत टूटने लगेंगे, गिरने लगेंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाएंगी, है ना? लेकिन अगर आपने एक दिन नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 6 दिन, महीने तक नहीं किया, मतलब अपने कंसिस्टेंटली नहीं किया, तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। यही चीज पॉजिटिव साइड पे भी है। और हमारे कुछ साथी जो रोज एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, उन्होंने इसको बहुत नोटिस किया होगा। अगर आप एक दिन जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी, ना आपकी मसल्स में कोई चेंज होगा, शायद थोड़ा दर्द ही होगा,
और कुछ नहीं होगा। 2 दिन जाएंगे, शायद थोड़ा सा और दर्द होगा, लेकिन अगर आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने लगातार रोज जिम जाएंगे और वर्कआउट करेंगे, तो आपको शीशे में अपनी इमेज में, अपने बॉडी में, अपने हेल्थ में एक परिवर्तन दिखने लगेगा। तो यही, ये जो ताकत है, ये कंसिस्टेंसी की ताकत है। और यही हमें प्रोग्रेस की बात, प्रोग्रेस जब हम करते हैं तो उसके बारे में हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने कहा था कि प्रोग्रेस करने के लिए जो तीन तीन क्वालिटीज हमें चाहिए, और 3 से ज्यादा भी हो सकती है, पर 3 मेरे विचार से, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जो मेरे अनुभव से मुझे समझ में आया, वो ये 3 है: ह्यूमिलिटी, टेनेसिटी एंड कंसिस्टेंसी। और हिंदी में कहूं तो ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता, टेनेसिटी का मतलब दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, और कंसिस्टेंसी का मतलब एक तरह का डिसिप्लिन या नियमित रूप से उसको करते जाना। फिर ये हमारी रिकवरी के लिए तो है ही जरूरी, पर हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में जरूरी है। ये तीनों अगर गुण हम अपने में समाहित कर लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग कोई सेंट या भगवान तो है नहीं जो परफेक्ट हो जाए, यहाँ तक कि भगवान भी परफेक्ट नहीं होते। इसलिए हमें प्रोग्रेस की तरफ ही ध्यान देना है। हर इंसान गलती करता है, कुछ गलतियां जरूरी भी होती हैं, लेकिन वो, क्योंकि वो गलतियां ही हमें सिखाती हैं स्मार्ट बनना, थोड़ा समझदार बनना, थोड़ा रेजिलियंट, रेजिलियंट मतलब गिर के उठने की जो क्षमता होती है वो सिखाती हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो कई ऑथर्स ने लिखा है, टफ लव का, कि हम अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन हमें अपने साथ टफ भी होना पड़ता है। क्योंकि हम जब तक अपने आप के साथ टफ नहीं होंगे, तब तक हम हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, मजबूत नहीं बनेंगे, और जो भी हम बनेंगे वो पक्का नहीं होगा। जैसे कि अंडा होता है ना, अंडे को अगर, जब अंडर अंडे में से चूजा निकलता है, तो वो अंडे के शेल को तोड़ के निकलता है। पर अगर आप सोचें कि मैं शेल को तोड़ के चूजे को बाहर निकाल लूं, बाहर से तोड़ के, तो वो चूजा कभी पनप नहीं पाएगा और पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली, जैसे कैटरपिलर है, कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना होता है। कैटरपिलर बहुत ही देखने में बदसूरत होता है, लेकिन जो बटरफ्लाई बन के निकलता है तो बहुत सुंदर होता है। उसके पंख होते हैं, इधर उधर उड़ता है, फूलों पे जाता है, और किसी भी बगीचे को वो खुशनुमा बना देता है। लेकिन अगर कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के बीच का जो स्टेज है, जो प्यूपा का स्टेज है, जब वो एक शेल के अंदर चला जाता है, वो बहुत ही अगली, गंदा लगता है देखने में, और किसी पत्ते के पीछे चिपका होता है। अगर उस समय हम उसको तोड़ दें, हम सोचें इसको, प्यूपा को तोड़ के बटरफ्लाई को बाहर निकाल लें, तो वो बटरफ्लाई कभी भी उड़ नहीं पाएगी। तो इसलिए हमें उस एक पेशेंस चाहिए होती है, छोटे छोटे कदम उठा के, बजाय इसके कि हम एब्रप्टली किसी परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करें, छोटे छोटे कदम उठा के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा सा और मैं ये कहूंगा कि हमें, जब हम प्रोग्रेस करते हैं, हम जब आगे बढ़ते हैं, हम अपने किसी गोल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो चाहे हमारा रिकवरी का गोल हो या हमें कोई छोटे छोटे जीवन में कोई और कदम उठाने हो, तो हमें बस ध्यान ये रखना है कि जो मैंने कल किया था, आज मैं उससे थोड़ा बेहतर करूं। जो मैं आज कर रहा हूं, आने वाले कल में मैं उससे थोड़ा और बेहतर करूंगा। या ये ना सोचूं कि मेरे को इवेंचुअली वहां कहां तक पहुंचना है। इवेंचुअली आप कहां तक पहुंचोगे उस पर बहुत सारी बातें, वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाते रहोगे, तो एक ना एक दिन आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। बाकी बस यही मेरा मोरलेस मैसेज था। मेरे पास जो मैंने थोड़े बहुत टॉकिंग पॉइंट्स बनाए थे वो सारे कवर हो गए। आई होप आई मेड सम सेंस। बस ये है कि मोटी बात यह है कि परफेक्शन की चेज में हमेशा हमें दर्द दर्द होगा, दुख होगा, हम हतोत्साहित होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि परफेक्शन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। परफेक्शन अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और परफेक्शन केवल फ्रस्ट्रेट करता है। प्रोग्रेस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस के लिए हमें ह्यूमिलिटी, टेनेसिटी और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर हम इन तीनों पिलर्स पे काम करें, अपने आप को हम्बल बनाएं, अपने आप को टेनेशियस बनाएं, और अपने एक्शंस पे कंसिस्टेंट रहें, तो एक ना एक दिन हम वहां तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पर वो लक्ष्य हमें छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे कदमों के रूप में निर्धारित करने पड़ेंगे, और हम उनपे, और इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्रेस में गलतियां नहीं करेंगे, फिसलेंगे नहीं, या कुछ गलत नहीं होगा। वो भी होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान गलतियों का पुर्जा, मतलब एक तरह से गलतियों का पुतला है। कोई इंसान ऐसा नहीं है आज तक जिसने कोई गलती ना की हो या कोई गलत काम ना किया हो। हर इंसान, जो दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा आदमी, सबसे सफल से सफल आदमी, सबसे खुश आदमी हो, हैप्पीएस्ट, रिचेस्ट, जो भी हो, उसने भी बहुत गलतियां की होंगी लाइफ में। पर गलतियों को अपनी परफेक्शन का एक वो मान के, पनिशमेंट मान के छोड़ देना,
एक गलत वो हो जाता है आउटकम। अगर हम प्रोग्रेस की तरह देखते हैं, गलतियां जो है हमारी वो एक स्टेपिंग स्टोन है, द मिस्टेक्स आर स्टेपिंग स्टोन टू अ बेटर फ्यूचर। अगर ऐसे करके चलें, गलतियों से सीखें, गलतियों से स्मार्ट बने और आगे बढ़े, तो हम लाइफ में और अपनी रिकवरी में स्पेशली एक अच्छे जीवन की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो भाइयों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। I'd like to close my talk here. I hope it was clear and understood by everybody. Thank you very much for listening to me.